हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करने वाले हैं रैंकिंग की क्लास नंबर 2। रैंकिंग की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं बेटा। ये रीजनिंग का पार्ट है। रैंकिंग की फर्स्ट क्लास मैं आपको करा चुका हूं, आज इसकी सेकंड क्लास और आज ही मैं इसको फिनिश कर दूंगा रैंकिंग को। क्लियर है बेटा। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा लड़कों की एक पंक्ति है, लड़कों की एक पंक्ति है बेटा। लो पंक्ति बना दी, ये लड़कों की कोई पंक्ति है। यहां पर क्या कहा, यदि ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। बेटा ये साइड कौन सी होती है? वाया साइड होती है, वाई साइड होती है, और ये होती है दाईं साइड। ये कौन सी होती है? दाईं साइड होती है बेटा। अब इसने कहा कि ए बाईं साइड से 10वें स्थान पर है। कहने का मतलब यहां मानो वो 10वें स्थान पर है ए। क्लियर है बेटा। बाईं साइड से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। एक बी है, एक बंदा बी है जो दाएं साइड से 9वें स्थान पर है। बेटा दाएं साइड ये रहा, इसका 9वां स्थान मान लो यहां हो गया, 9वें स्थान पर है बी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन में कहा है अपने स्थान बदल लेते हैं, अपने स्थान बदल लेते हैं। कहने का मतलब जो ए है वो तो बी के जगह बैठ जाएगा और बी क्या होगा? ए की जगह बैठ जाएगा। तो बेटा जैसे ए बी की जगह बैठेगा तो इसका स्थान बाईं ओर से कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ये 15वां हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखना बेटा। देखो ये अभी 10 पर था, अभी 15 पे पहुंचने के लिए क्या करेगा? इसी सीट पे तो बैठेगा, इस वाली सीट पे। 15 पे पहुंचने के लिए क्या करेगा? 10 से 11 के पास, 12 के पास, 13 के पास, 14 के पास, 14 के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? 15 के पास ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा। कॉन्सेप्ट इसी से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से। अब कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। भैया यहां देखो, यहां 2 डाटा मुझे मिल गए। क्या मिल गए? 2 डाटा। अब मैं पंक्ति में लड़कों की संख्या निकाल दूंगा आपस में। पहले कौन सा था? नंबर 9। दूसरा क्या आया? 15। यहां में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा बेटा? 24। 15 और 9 के हो गए 24। 24 में से बेटा 1 गया तो क्या बचे? 23। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं बेटा? पंक्ति में कुल बच्चे हैं 23। क्लियर बेटा। आया समझ में? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था बेटा। 2 डाटा जहां मिल जाए वहीं से हम सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। सभी क्वेश्चन इसी रैंक पे कराऊंगा, एक ही लॉजिक से कराऊंगा, दूसरा लॉजिक यूज नहीं करूंगा बेटा। इसमें मैं केवल एक ही लॉजिक से हम सगरे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा? 16 लड़कियों की एक पंक्ति है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, बहुत बढ़िया बात है। जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। हेमा नाम की कोई लड़की है, 16 लड़कियों के एक पंक्ति है। ये कोई पंक्ति है जिसमें 16 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लड़कियों की कोई पंक्ति है भैया। ये 16 लड़कियों की पंक्ति बन गई, सपोज करो, ठीक है। अब क्या कहा? एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। बाईं ओर खिसकाएंगे इधर के स्थान, बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाईं ओर 7 भी हो जाती है। बाईं की ओर कौन सी हो जाती है? वो 7वें स्थान पर आ जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, वो यहां पर आ जाती है। बाईं भी ओर 7वें स्थान पर आ जाती है। फिर क्या कहा? दाएं सिरे पर उसके क्या स्थान था? बाईं भी ओर 7वें स्थान पर। 2 क्या स्थान खिसकाए? 2 पॉइंट खिसकाए, 1 और 2। तो पहले वो यहां होगी बेटा। पहले कहां होगी? यहां होगी। जब भी तो उसे 2 पॉइंट बाईं तरफ, क्योंकि ये डाटा किधर का होता है? ये बाएं का होता है, और ये डाटा किसका होता है बेटा? दाएं का होता है। समझना क्वेश्चन को। इसने क्या कहा कि हेमा को 2 अंक बाएं सरका दिया गया, और जैसे उसे बाएं सरकाया गया वो बाएं की साइड से 7वीं हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां आ गई हेमा। फिर कह रहा है कि भैया ये बताओ पहले दाएं सिरे से उसकी क्या स्थिति थी? दाएं सिरे से वो कहां बैठी थी बेटा? दाएं सिरे से बैठी थी वो यहां। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वो कौन से स्थान पर बैठी थी बेटा? 8वें स्थान पर बैठी थी। खत्म। बस क्वेश्चन का बेटा लैंग्वेज से ही हल हो जाएगा, और इस रो से ही हम इसको हल करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 पढ़ते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की कोई पंक्ति है। लो बेटा एक पंक्ति बना दी। लो एक पंक्ति है, इसमें क्या कहा? रवि दाईं ओर से चौथा है। रवि दाईं ओर से, बेटा ये दाईं साइड है, इस साइड से चौथे नंबर पर, इस चौथे नंबर पर बेटा रवि बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? रवि बैठा हुआ है। फिर क्या कहा? शाम बाईं ओर से दूसरा है। शाम जो है
ये शाम है, कोई नाम है शाम, ये क्या है, ये दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है बाईं ओर से, ये बायां साइड है बेटा हमारा, बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 2वें स्थान पर है। फिर क्या कहा, जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। भैया जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेंगे, ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, तो रवि दाएं से कौन सा हो जाता है, नमा हो जाता है। रवि दाएं से कौन सा होता है, नवे स्थान पर आ जाता है। तो बेटा देखना 4 पे तो बैठा था ये, 5 6 7 8 और एक 9, ये जहां आ जाता है 9 पे। तो भैया रवि ने क्या करा, वो कितने अंक चला, वो भैया 9वें स्थान पर आ जाता है। कहने का मतलब रवि यहां आ जाएगा, रवि कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, शाम को बाईं ओर से क्या स्थिति होगी। जब भैया ये स्थान बदलेंगे, जब ये स्थान बदलेंगे तो शाम रवि की जगह पहुंचेगा और रवि शाम की जगह आएगा। रवि ने तो अपना अंक बदल लिए, कितने पे पहुंच गया, 9 पे पहुंच गया। क्या अंक बढ़े उसके, शाम, देखो फिर से देखो क्वेश्चन को, वन आपस में बदल लेते हैं तो रवि दाएं ओर से 9वां हो जाता है। यहां 4 था भैया, 9वां हो गया, 5 6 7 8 9, रवि आ गया इस जगह। अब जो शाम है बेटा रवि की जगह पहुंचेगा तो रवि कौन से अंक चलेगा, ये दूसरे पे था, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पे आ जाएगा। खत्म बेटा, शाम जो है बाईं ओर से कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा, 7वें नंबर पर पहुंच जाएगा। क्लियर है बेटा, कौन से नंबर पर पहुंचेगा, 7वें नंबर पे। एक बार चेक कर ले रहा हूं क्वेश्चन सही है या नहीं है। बेटा बिल्कुल सही क्वेश्चन है, शाम कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा, शाम पहुंच जाएगा 7वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही रो से हल हो जाएंगे बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन कहा, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें पर है। लड़कों की कोई पंक्ति है, लो श्रीनाथ जो है, एक बच्चे का नाम है श्रीनाथ, बाएं ओर से, बेटा बायां ये रहा तुम्हारा और दायां ये रहा, इसे पहले लिख लिया करो। श्रीनाथ बाएं ओर से कौन से स्थान पर है, बाएं ओर से श्रीनाथ 7वें स्थान पर है, ये यहां पर है, मानो यहां 7वां स्थान है, यहां पर है भैया श्रीकांत, श्रीकांत जी यहां पर है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में आगे लाइन पे क्या कहा, बंकेट दाएं ओर से 12वें स्थान पर। एक बंकेट नाम का बंदा है, क्या नाम सा, बंकेट, वंकेट नाम से, वो क्या है यहां पर है, वंकेट, वंकेट है ना। देखते हैं बेटा, बंकेट नाम का एक बंदा है जो दाएं ओर से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर बंकेट। क्लियर बेटा, ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लें, अगर ये आपस में अपना स्थान बदल लें, श्रीकांत क्या हो, बंकेट की जगह पहुंच जाए, बंकेट क्या हो, श्रीकांत की जगह पहुंच जाए, तो भैया क्या होता है, श्रीनाथ बाएं से 22वां स्थान प्राप्त कर लेता है। अगर श्रीकांत यहां से चलना चालू करे तो यह 22वां स्थान प्राप्त कर लेगा। कौन सा स्थान प्राप्त कर लेगा, 22वां स्थान प्राप्त कर लेता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, मैंने तुम्हें बताया 2 डाटा सेम हो जाए, इन्हीं को जोड़ो, इनमें से एक घटा दो। 12 और 22 कितने हो जाएंगे बेटा, 12 और 22 और माइनस का 1 हल कर दो, 12 22 आपके हो गए 34, 34 में से एक गए तो 33। पूरे डाटा में, पूरी पंक्ति में 33 बच्चे हैं, खत्म बेटा। अगर ये कहता कि स्थान बदल, भाई स्थान ही तो बदल रहे, श्रीकांत क्या होगा, बंकेट की जगह पहुंच जाएगा, बंकेट क्या होगा, श्रीकांत की जगह पहुंच जाएगा। और जब श्रीकांत बंकेट की जगह पहुंचेगा तो बाईं साइड से उसे लोकेशन क्या मिल जाएगी, 23 भी लोकेशन मिल जाएगी, 22 भी, कौन सी लोकेशन मिल जाएगी, 22 भी लोकेशन मिल जाएगी। डाटा यहां पर 2 मिल गए। इसने कहा कुल कितने बच्चे हैं, दोनों को जोड़ो, 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट पर सभी सवाल हल होते चले जाएंगे। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लो जी 5 भी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वां। लड़कियों की कोई पंक्ति है, लो जी ये कोई पंक्ति है, बाईं साइड से बायां साइड और दायां साइड, सबसे पहले लिखा करो कॉपी पे। क्लियर है बेटा। फिर क्या कहा, कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यहां है 9वें स्थान पर, कौन, कमला। कमला कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, बाएं साइड से। अब भैया बाएं साइड से एरो लगा दो, लो बाएं साइड से 9वें स्थान पर है। फिर क्या कहा, दूसरे का नाम है बेटा, इसमें दूसरा है बीना, दाएं ओर से 16वें स्थान पर है, बीना। बीना दाएं ओर से 16वें स्थान पर, ये 16वें स्थान पर है बीना। ये डाटा तो तुम्हें पूरा दिया हुआ है। अब क्या कहता है,
यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं, भैया कमला कहाँ पहुंच जावे, यहाँ पहुंच जावे, और बीना कहाँ पहुंच जावे, यहाँ पहुंच जावे। अगर ये स्थान अपने बदल ले, ये या इसकी सीट पर पहुंच जाए, ये इसकी सीट पर पहुंच जाए, ये कह रहा है स्थान बदल लेती है तो कमला बाईं ओर से 25 भी हो जाती है। कमला जो है बाईं ओर से 25 भी हो जाती है, ये 25 बन जाती है। तो भैया इसे कितना खाना चलना पड़ा, ये देखो 9 से क्या चलना पड़ा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक 25। क्या खाने चलने पड़े, देखो 9 पे ही 25 पर पहुंचने के लिए कितने खाने चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। अब वैसे काउंट करके देख लो, 9वें स्थान पे थी, 10वें पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, 18 पे, 19 पे, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्लियर है बेटा। ये कमला अब क्या हुआ, 25वें स्थान पर पहुंच गई। कहने का मतलब ये कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने कहा कि पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ये डाटा भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, नहीं तो ये डाटा भी ना लिखता। कमला ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने वो हैं। तो बेटा क्या करना था, ये दो डाटा दोनों सेम हो गए ना, इन्हें जोड़ लो, 6 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, 41 हो गए। 41 में से एक घटा दो यार, एक घटा दो, कितना हो गया 40। पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, 40 है। ये डाटा लिखने की भी जरूरत नहीं थी तुम्हें, क्योंकि दोनों चीज सेम हो गई। सेम में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रखा है, खत्म कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना इसमें मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। कोई पंक्ति है, लो जी, बाईं ओर से ए का स्थान कितना है, ए का स्थान 11वां है, यहाँ 11वें स्थान पर है ए, बाईं ओर से। क्लियर भैया। अगली लाइन क्या कहा है, अगली लाइन पर कहा है बी स्थान दाईं ओर से 10वें पर है। बी जो है यहां पर है 10वें स्थान पर है भैया। बी किसवें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है बी, दाईं ओर से। क्लियर भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या कहती है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं। कहने का मतलब बी जो है ए की जगह आ जाए और ए बी की जगह पहुंच जाए। तो भैया ए की बाईं ओर से 18वां स्थान हो जाता है। अगर ये इधर के इधर को आए तो इसका 18वां स्थान हो जाता है। कौन सा स्थान हो जाता है, ए का। अगर इधर से इधर को आता है तो 18वां स्थान हो जाता है बाईं तरफ से। तो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट बेटा, इन दोनों को जोड़ो, एक घटा दो, 10 और 8 28 हो गए। 28 में से एक गया तो कितना आया, 27 आंसर। क्लियर है बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस यही कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन है भी पूछ नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, 15 बच्चों की एक पंक्ति में राजू को दाईं ओर से तीसरा स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो बाईं ओर से वह 8वें नंबर पर आ जाता है। यह बताओ पंक्ति में बाईं ओर से उसका पूर्व स्थान क्या था। 15 बच्चों की एक रो थी। क्या थी बेटा, 15 बच्चों की एक रो थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बच्चों की एक रो है। अब क्या कहा कि राजू को दाईं ओर 3 स्थानांतरित कर दिया जाता है तो दाईं ओर से वह 8वां हो जाता है। दाईं ओर से 3 अंक दाईं ओर को स्थानांतरित किया तो दाईं ओर से 8वां हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो आ गया इस समय यहाँ पर। भैया स्थानांतरित करने से पहले पूछा यह बताइए कि पंक्ति को बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। भैया वो कितने अंक स्थानांतरित किया गया, 3 अंक स्थानांतरित किया गया था। 1 2 3, 1 2 3, पहले वो कहाँ था भैया, पहले वो यहाँ था। 1 2 3, जब भी तो 3 अंक स्थानांतरित करे, 3 अंक स्थानांतरित का मतलब 3 अंक हमने बढ़ाए बाईं तरफ, दाईं तरफ। अब क्या कह रहा है, तो पूर्व स्थान क्या था, कहां से, बाईं ओर से। बाईं ओर से पूछ रहा है, ये बाईं ओर होती है बेटा, ये दायां ओर होता है, बस हल हो गया। देखना बेटा, बाईं ओर का मतलब कौन से स्थान पे था, 1 2 3 4 5, पहले कौन से स्थान पे था, 5वें स्थान पे था। खत्म बेटा, बस एक लाइन में ही हल हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग आपको यहां लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, 7वां हो गया, 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सा अक्षर है, वह
कौन सा अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर पर 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर के बाद आता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ABCD का क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा आप काउंट कर लो, 12वां अक्षर के बाद, 12वें अक्षर के बाद, 12वें अक्षर के बाद, और क्या कह रहा है 13वें अक्षर से पहले, 12वें अक्षर के बाद और 13वें अक्षर से पहले कौन सा वर्ड आता है। यहां 12वें अक्षर के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLM, भैया एम आता है, बात खत्म, आंसर हो गया। 12वें अक्षर के बाद भैया एम आता है और दाईं ओर से 13वें अक्षर से पहले, 13वें अक्षर से पहले क्या होगा, एम ही आएगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पर है। पंक्ति है कोई लड़कियों की, लो जी पंक्ति बना दी, बायां ये हो गया, दायां ये हो गया। क्लियर भैया। कमला जो है, कमला का डाटा दे रखा है, कमला क्या है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है। क्लियर है भैया। फिर क्या कहा, बिमला दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, यहां पर कोई 12वें स्थान पर है बिमला। बिमला कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है दाईं ओर से। अब क्या कहा क्वेश्चन में, आपस में स्थान बदल ले, भैया ये इसकी सीट पर जाके बैठ जाए, ये इसकी सीट पर जाके बैठ जाए, स्थान बदल ले तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाता है। कमला जो है बाईं ओर से क्रम कौन सा हो जाएगा, 16वां हो जाएगा, ये 16वें नंबर पर आ जाएगी भैया। अगर ये स्थान बदलती है तो बाईं ओर से इसका क्रम क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। फिर क्या कहता है, तो बिमला का दाईं ओर से क्रम कितना होगा, बिमला का दाईं ओर से क्रम कितना होगा। इसमें हमें बीच में नंबर बैठाने पड़ेंगे। 11वें नंबर पे थी, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और एक 16वां। क्लियर भैया। 10वां तो था ही था, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, देखो 10 था, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और एक 16वां। क्लियर है भैया। बिल्कुल सीधा सा समझो, 10वें नंबर पर बैठा था कमला। अब जैसे ही अपने स्थान बदलेंगे, सीट आपस में चेंज करेंगे, तो जो कमला है ये पहुंच जाएगी बिमला की जगह, और बिमला कहां हो जाएगी, कमला की जगह। तो ये कह रहा है कि बाईं ओर से कमला 16वें नंबर पर पहुंच गई। तो भैया 16वें नंबर तक देखो कितने बालकों को वो कूद कर पहुंचा होगा। 10वें नंबर पर था, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, देन 16वां। अब भैया इसने कहा बिमला दाएं ओर से कौन से नंबर पर आ जाएगी, ये कितने पे आई, 12वें पे आई, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18वां। ये क्या होगा, सीधा 18वें नंबर पर आ जाएगी। बिमला क्या होगी, दाएं ओर से कौन से नंबर पर आ जाएगी, 18वें नंबर पर आ जाएगी। क्लियर है भैया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया बेटा मैंने। ये एक बार और समझा दे रहा हूं। देखो इसने क्या कहा, ये डाटा था मेरे पास, ये डाटा था ना, ये डाटा था टोटल, समझो क्वेश्चन को। अब इसने क्या कहा कि कमला और बिमला आपस में अपनी सीट बदल ले, में कमला और बिमला आपस में अपनी सीट बदल लें, तो ये कमला जो है बिमला की जगह पहुंच जाए और बिमला जो है कमला की जगह आ जाए। तो भैया अगर कमला बिमला की जगह पहुंच जाती है तो अभी तो ये 10वें नंबर पे, फिर कौन से नंबर पे हो जाएगी, 16वें नंबर पे। कहने का मतलब ये नंबर कौन सा बन जाएगा, ये 16वां नंबर बन जाएगा। अब भैया ये 16वें नंबर तक पहुंचने में कितनी सीटों को छोड़ेगी, ये सोचो। 10वें नंबर की पे बैठी थी, 11वें नंबर, 12वां नंबर, 13वां नंबर, 14वां नंबर, 15वां नंबर, जब जाके ये 16वें नंबर पर जाके बैठेगी। अब भैया 16वें नंबर पर हम ले आए। अब क्या ये पूछ रहा है, दाएं ओर से बिमला, बिमला कौन से नंबर पे आ जाएगी, यहां कौन सा नंबर आएगा, 12वें नंबर पे ऑलरेडी था, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, देन 18वां। किस नंबर पे आ जाएगी भैया, ये 18वें नंबर पे आ जाएगी। खत्म। इस तरीका के क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं इसी पे, देखते रहो आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 को समझो। 10 में क्या हाँ भाई यार 18 क्यों लिख दिया मैंने 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता, लड़कियों की कोई पंक्ति है, लो जी पंक्ति बना दी, लड़कियों की कोई पंक्ति है, ये बायां पक्ष हो गया और बेटा ये दायां पक्ष हो गया। सबसे पहले इसे डिनोट करो। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसे पढ़ो। सीता और गीता दाएं सिरे से 8वें और बाएं से 13। सीता जो है, सीता और गीता, सीता जो है दाएं ओर से 8वें स्थान पर, सीता जो है दाएं ओर से 8वें स्थान पर, यहां पर है 8वें स्थान पर सीता, और भैया बाएं स्थान से यहां पर, बाएं स्थान से 13वें स्थान पर गीता, गीता जो है ये है 13वें स्थान पर, ये दिया क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्लियर भैया। अब क्या कह रहा है, ये आपस में अपनी जगह बदल लें, ये आपस में अपनी जगह बदल लें। बहुत बढ़िया बात, जगह बदलवाओ इनकी। गीता जो है सीता की सीट पर जाके बैठ जा, सीता जो गीता की सीट पर जाके बैठ जा। क्लियर भैया, जगह बदल लेती है तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है। गीता जो है बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है, तो भैया 21वां स्थान यहां बनेगा, समझना। तो भैया ये इस समय बैठी थी 13वें नंबर पे, तो कैसी सीटों को कूद कर जाएगी, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 देन 21। 13वें नंबर की सीट पर थी, 14वें नंबर की सीट, 15वें नंबर की, 16वें नंबर की, 17वें नंबर की, 18 नंबर की, 19, 20 और 21, तब जाके ये यहां आएगी। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, तो भैया ये बताओ दाएं सिरे से सीता कौन से स्थान पर आएगी, दाएं सिरे से सीता कौन से स्थान पर आएगी। भैया ये अभी सीता कौन से स्थान पर बैठी थी, 8वें पर, 9वां स्थान, 10वां स्थान, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और देन 16वां, कौन से स्थान पर आ जाएगी, 16वें स्थान पर आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म भैया। कौन से स्थान पर आ जाएगी, 16वें स्थान पर आ जाएगी भैया। जैसे ही गीता इस सीता की सीट पर पहुंचेगी तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 21वीं बाई तरफ से, और जो सीता है गीता की सीट पर जैसे ही आके बैठेगी तो भैया दाएं ओर से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 16वीं। क्वेश्चन खत्म बेटा। बेटा ये क्वेश्चन आपके सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। अगर समझ में ना आए ना तो मेरे को ना कमेंट में लिख के भेज देना, मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को 11वां, क्योंकि ये नई चीज है, इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। 11वां क्या कहता है, बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की कोई पंक्ति है, लो जी बच्चों की कोई पंक्ति बना दी, लो पंक्ति बन गई। क्लियर। इधर को बेटा क्या लिखेंगे, बायां लिखो, सबसे पहले बायां और दायां लिखा करो। क्लियर बेटा, ऐसे एरो लगा दिया। चलो अब क्या कहता है, हरीश बाएं से 11वें नंबर पर है, हरीश बाएं से 11वें नंबर पर, यहां पर हरीश है भैया, लो हरीश भाई साहब तुम्हारे यहां बैठे हुए हैं। क्लियर। और मुंगेश दाएं से 17वें नंबर पर, दाएं से 17वें नंबर पर मुंगेश है। दो दोस्त है हरीश और मुंगेश। मुंगेश जो दाएं ओर से 17वें नंबर पर बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। हरीश बाएं ओर से 11वें नंबर पर बैठा हुआ है। क्लियर बेटा। देखो आगे क्या कहा जाता है, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लें। अब भैया मुंगेश जो हरीश की जगह आ जाए, हरीश मुंगेश की जगह पहुंच जाए, सीट अपनी आपस में चेंज कर ले मैं ये, तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। हरीश जो है ना बाएं से 13वां हो जाता है, यहां 13 आ जाएगा। तो ये 13 के लिए कितने खाने चलेगा, ये देखो 11वें नंबर की सीट पर बैठा था, 12वें नंबर की सीट, देन 13वें नंबर की सीट, केवल एक ही सीट कूद के जाएगा। तो भैया क्वेश्चन में क्या कहा है, 13वां हो जाता। मुंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, मुंगेश जो है भैया हरीश तो पहुंच गया इसकी जगह, अब मुंगेश भी तो इसकी जगह आएगा। मुंगेश कौन से नंबर पे था, 17वें नंबर पर, और एक 18वां और देन 19वां, कौन से नंबर पे आ जाएगा भैया, 19वें नंबर पे आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है बेटा। मुंगेश क्या होगा, हरीश तो पहुंच गया इसकी जगह, मुंगेश पहले ही 17वें नंबर पर था, एक सीट उसे कूदनी पड़ेगी, 17 के बाद एक 18, 18 के बाद तुरंत कौन सी सीट पर आ जाएगा, 19वीं सीट पर आके बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है बेटा, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, अच्छे समझ में आ रहे होंगे ना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पर जो भी बंदा आज पहली बार आया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। क्लियर है बेटा। और साथ में बेल आइकन बजा देना, जिससे आने वाली जो भी नई वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वें क्वेश्चन में क्या कहा है, बच्चों की एक पंक्ति में, लो भैया बच्चों की एक पंक्ति बना दी,
ए बाएं से 9वें स्थान पर, ए बाएं से 9वें स्थान पर। ये बायां बेटा मैंने क्या कहा, बाएं दाएं को सबसे पहले लिखो, ये एरो यूं लगाओ। इसने कहा ए बाएं से 9वें स्थान पर, लिख दिया बेटा। फिर क्या कहा है, बी दाएं से 5वें स्थान पर, बी दाएं से 5वें स्थान पर, यहां बी बैठा हुआ है। ये डाटा तो लिख दिया। अब क्या कहा, इन दोनों ने आपस में सीट बदल ली। इन दोनों ने क्या किया, आपस में सीट बदल ली। बी जो है ए की जगह पहुंच जाएगा, ए बी की जगह पहुंच जाएगा। सीट बदल लेते हैं तो ए बाएं से 18वां हो जाता है। ए बाएं से कौन सा होता है, 18वां हो जाता है। लो भैया, ए जो है बाएं से 18वां हो जाता है। तो ये कह रहा है बी दाएं से किस स्थान पर पहुंचेगा। तो भैया देखना, 9वें स्थान पर बैठा था ए, 18वें नंबर की सीट पर पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे। 9 के बाद क्या होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देन 18। क्या सीट कूदी उसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीट कूदेगा, तुरंत वो 18वें नंबर की सीट पर पहुंच जाएगा। क्लियर, क्योंकि वो 9वें नंबर पे तो पहले से ही बैठा है, उसे 18वें नंबर पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, 9वां नंबर है ये उसका, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, देन 18वां, ये आ गया। तो इसने कहा कि बी कौन से स्थान पर पहुंच जाएगा, बी को बैठाना, यहां बैठाओ भैया। बी कौन से पे था, 5वें पे था, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, 10वें पे, 11वें पे, 12वें पे, 13वें पे और देन 14वें पे। कौन से नंबर पे आ जाएगा, 14वें नंबर पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म। बी अपने स्थान से कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा, 14वें नंबर के स्थान पर पहुंच जाएगा। बेटा इससे ज्यादा टफ तुम्हारे लेवल में नहीं आना। अगर आप बैंक की ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हो या सीजीएल की तैयारी में भी बेटा यहीं से उठा लेता है। बैंक में रीजनिंग जो आती है थोड़े अच्छे लेवल की आती है, तो इससे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन उठाता है ना वो बैंक के लेवल में उठाता है। क्लियर बेटा, अगर तुम्हें ये स्थानांतरित करनी चीजें आ गई, पहले मैं बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी वीडियो में मैंने आपको स्थान बदलने सिखा दिए। बेटा ये सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर बेटा, अगर आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन देखो बेटा। 13वें क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में उसका नंबर 11वां है। भैया कोई सी भी पंक्ति ले लो, अगर वो बाएं तरफ से गिने या दाएं तरफ से गिने, उसकी जो पंक्ति है वो 11वां नंबर आता है। भैया वो 11वां नंबर आता है, चाहे तो वो दाएं से गिन ले चाहे वो बाएं से गिन ले, उसका नंबर हमेशा 11वां आता है। तो कहा है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बेटा दाएं से कितना आ रहा है, 11वां, प्लस बाएं से कितना आ रहा है, वो भी 11वां आ रहा है। भैया एक ही आदमी है, माइनस कर दो, 1, 11 दूनी 22, 1 गया तो कितने बचे, 21। पूरी पंक्ति में कितने आदमी होंगे, भैया पूरी पंक्ति में 21 आदमी होंगे। क्लियर है भैया, आ गया होगा समझ में, पूरी पंक्ति में कितने आदमी होंगे, 11 आदमी होंगे। वो ये लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 फर्स्ट वीडियो वाला। चलो भैया क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। भैया कोई पंक्ति है, एक पेड़ है जो बाएं छोर से 7वां है, बाएं छोर से 7वां है, और भैया लेफ्ट छोर से 14वां है। यही देखो बाईं तरफ से ये तो आ रहा है भैया 7वां, अगर मैं दाएं तरफ की बात करूं तो दाएं तरफ से ये 14वां आ रहा है और बाईं तरफ से ये, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई। पेड़ों की संख्या बतानी, जब मैंने बताया दोनों संख्या एक बार जाए, 14 प्लस 7 माइनस के 1, लेफ्ट एंड राइट प्लस में करेंगे और माइनस कर देंगे, 1 7 दिया 21, 21 में से 1 गया तो बचा 20। क्लियर है भैया, ये पहले टाइप में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे। क्लियर है भैया जी, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर
महरुत्रिशा, महरुत्रिशा कोई नाम है भाई, बड़ा अजीब सा नाम है। लड़कियों की एक पंक्ति पर किसी भी तरफ से गणना करने पर महरुत्रिशा का नंबर 11वां है। बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? भैया मैं लेफ्ट से गिनती करूं तब 11, राइट से गिनती करूं तब 11। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल इसी से सो निकालता था बेटा मैं। अब पंक्ति जोड़ दिया, क्या ड्रामा है? तो लेफ्ट से 11वां ही गिनना है बेटा। वो कितने गिन रही है? 11वां। राइट से भी 11वां माइनस 1, 11 दूनी 22 में से 1 गया तो 21। कुल कितनी लड़कियां होंगी? 21 लड़कियां पंक्ति में होंगी। क्लियर बेटा? ये रैंकिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वीडियो 1 और वीडियो 2। अगर आपने दोनों अच्छी तरीका से कर ली ना, पेपर में अगर रैंकिंग से क्वेश्चन उठता है तो आप पलक झपकते ही रैंकिंग के क्वेश्चन को कर आओगे। ओके बेटा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, जो बंदा आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर? बेल आइकन बजा देना। बेल आइकन बजा दो तो आपके पास वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।